आपको पता है दुनिया के 80% लोग कभी भी अपने ड्रीम्स को अचीव नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है कि उनके पास टैलेंट नहीं है। अब आप ये सोच रहे होगे कि एक सक्सेसफुल इंसान और एक नॉर्मल इंसान में क्या फर्क होता है। ऐसा क्या है कि एक इंसान सक्सेसफुल है और दूसरा नहीं है, इतने सारे स्किल्स होने के बावजूद वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। ये वीडियो इंस्पायर्ड है नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच से। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने फेलियर को अवॉइड करके या मिनिमाइज करके सक्सेस हासिल कर सकते हो। ऐसा क्या राज है जो सक्सेसफुल लोगों के पास है और नॉर्मल लोगों के पास नहीं है। ऐसी क्या खास बात है, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखो, अगर आपको जिंदगी में पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो कोई भी रास्ता गलत ही होगा। ये तो वही बात हो गई कि आप नाव में हो और आपके पास कंपास ही नहीं है, आप बस घूमते रह रहे हो, आपको पता ही नहीं आपको जाना कहाँ है। आपके पास अगर कोई डायरेक्शन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि मेरा एंड गोल है क्या, तो आप जाओगे कहाँ। मतलब दिमाग में अगर कुछ है ही नहीं, कुछ गोल ही नहीं है, तो भाई आप परसीव क्या करोगे, आप अचीव क्या करोगे। पहले उस लेवल का सोचना तो पड़ेगा ना कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है। तब आप डायरेक्शन ढूंढोगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे यहाँ जाना है। एक हार्वर्ड स्टडी के मुताबिक सिर्फ 3% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने गोल्स को लिखते हैं, और वही 3% लोग 97% लोगों से ज्यादा अर्न करने की पॉसिबिलिटीज रखते हैं। अब आप ये बोले कि यार सिर्फ लिखने से कोई सक्सेसफुल थोड़ी हो जाता है, लेकिन लिखने से आपको क्लियर गोल मिलता है। देखो, अगर आप अंधेरे में तीर मारोगे ना तो एक आध बार शायद लग भी जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आप डायरेक्शन लेस रहोगे, आपको पता ही नहीं होगा कि मारना कहाँ है। तो ये जो 3% लोग हैं ये अपने गोल्स को लिखते हैं, उसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाते हैं कि हाँ मैं इस गोल को अचीव कैसे करूंगा। बिगर गोल बनाते हैं, लेकिन इस गोल को अचीव कैसे करोगे ये उस बुक में लिखते हैं, जिसकी वजह से वो स्टेप टू स्टेप उस गोल के नजदीक जा पाते हैं। तो ये 3% लोग हमेशा 97% से आगे होते हैं। तो आपकी लाइफ का सबसे पहला मोटिव यही होना चाहिए कि आपके पास एक क्लियर गोल होना चाहिए। इफ यू हैव अ क्लियर गोल तो उसको लिखो, प्रॉपरली स्ट्रक्चर बनाओ कि आप उस गोल को कैसे अचीव करोगे। मान लीजिए कि आपको एक नदी तैर के पार करनी है, और अगर आप स्विमिंग से डरोगे तो कभी भी जिंदगी में उस नदी को पार नहीं कर पाओगे। तो लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो बिजनेस तो करना चाहते हैं, वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरते हैं। वो काम शुरू करने के पहले ही डर के बैठ जाते हैं कि भाई मैं फेल हो जाऊंगा। भाई अगर आप तैरना सीखोगे ही नहीं तो आप पहुंचोगे कैसे? पहले शुरू तो करो। आपको पता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि बहुत सारे लोगों में अपने गोल्स को अचीव करने का पोटेंशियल होता है, लेकिन वो फियर की वजह से उस गोल को अचीव करने का सपना छोड़ देते हैं। और ज्यादातर लोग सिर्फ फेल होने के डर से अपने गोल्स को अचीव नहीं करते। वो सोचते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब पास्ट में या फिर कोई भी सक्सेसफुल इंसान को उठा के देख लो, उसने कभी भी सक्सेस ऐसे ही नहीं हासिल की। वो अपने फेलियर से सीखा और आगे बढ़ा। हमेशा अपने फेलियर और फियर से आगे बढ़ना सीखा। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप अंधों की तरह कोई भी गोल्स के पीछे लग जाओगे। नहीं, स्ट्रैटेजी बनाओ प्रॉपर और डरो मत। देखो, मैं ये नहीं बोल सकता कि हमेशा आप सक्सेसफुल होगे, लेकिन आपका फेलियर आपको सिखाएगा, और नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्राई करोगे ना तो आपका फेलियर मिनिमाइज हो जाता है। आपको पता है कि आपको अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है। तो कभी भी फेलियर से डरो मत, हमेशा सीखो और आगे बढ़ो। अगर आपको नदी पार करनी है तो आपको तैरना सीखना पड़ेगा, वरना आप हमेशा यहीं रह जाओगे। ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब का आविष्कार करने से पहले 10,000 बार फेलियर का सामना किया था। वो 10,000 बार सिर्फ फेल नहीं हुए, वो अपने फेलियर से कुछ ना कुछ सीखते गए। उन्हें हर फेलियर के साथ ये पता चलता गया कि ये मेटल बल्ब के लिए नहीं बना है। तो बहुत सारे फेलियर के बाद वो बल्ब का आविष्कार कर पाते हैं, जिसकी वजह से आपके घर में ये लाइट्स है। आप कितने भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों नहीं हो, अगर आप अपने टैलेंट को हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस नहीं करते हो तो वो टैलेंट धीरे धीरे फेड हो जाता है। इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल कहते हैं कि परसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान को नॉर्मल इंसान से अलग बनाती है। तो कभी भी है ना, किसी भी स्किल को या फिर टैलेंट को है ना प्रैक्टिस करते रहो। आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करना छोड़ देते हो तो धीरे धीरे आपका टैलेंट फेड हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली अगर कंसिस्टेंसी के साथ आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई ना कोई आपको रिप्लेस कर देगा। तो अगर आपको गेम में बने रहना है तो हमेशा कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहो। नेपोलियन हिल एक मास्टरमाइंड ग्रुप का कॉन्सेप्ट देते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जिन लोगों के बीच में रहते हो उनका आप पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। आज के जमाने में लोग सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, तो आप जो भी कंज्यूम करते हो, जो भी देखते हो ना, उसका आपके दिमाग में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, उसका आपकी माइंडसेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि थोड़ा सा गंदा पानी पूरे रिवर को गंदा कर सकता है, उसी तरह से आपका सराउंडिंग भी आपके माइंडसेट को इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंड विद। तो हमेशा आप जिन लोगों के बीच में रहते हो इसकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उनके जैसे बन जाते हो। अगर आप कॉन्फिडेंट गोल ओरिएंटेड लोगों के बीच में रहते हो तो आप भी कहीं ना कहीं गोल ओरिएंटेड बन जाते हो। MIT की एक स्टडी के अकॉर्डिंग आपका सोशल सर्कल आपके फाइनेंशियल हैबिट और आपके माइंडसेट को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। तो हमेशा ऐसे लोगों के बीच में रहो या फिर वही कंज्यूम करो जो आपको हेल्प करे आगे बढ़ने में, वरना यार इंस्टाग्राम पे जाके सिंपिंग करोगे तो कैसे ही ग्रो करोगे।
देखो जो लोग भी है ना अपना काम कल पे छोड़ते हैं ना, वो कभी भी जिंदगी में उस काम को पूरा कर ही नहीं पाते। क्योंकि यार देखो, अगर आज मैं फ्री हूँ तो मैं आज का काम कल पे क्यों टाल रहा हूँ? क्यों? क्योंकि मैं आलसी हूँ, मैं नहीं करना चाहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेशन कर रहा हूँ, मैं वो काम को टालना चाहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आज नहीं करूंगा, कल करूंगा। मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग प्रोकास्टिनेशन की वजह से ही अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग है ना एक्शन लेने में ज्यादा देर नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि हर एक स्टेप उनको उनकी सक्सेस के करीब लेके जाता है। तो वो ये कभी भी नहीं बोलते कि मैं काम कल करूंगा, आज नहीं करूंगा। वो आज ही एक्शन लेते हैं, अगर पॉसिबल हो तो अभी एक्शन लेते। तो अगर आप भी बहुत ज्यादा प्रोकास्टिनेट करते हो ना, तो अपने दिन को ना टास्क में डिवाइड कर लो और खुद को ये बताओ कि आपको कब क्या करना है। इससे आप ऑर्गेनाइज रहोगे और प्रोकास्टिनेशन करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं जिनसे आपकी प्रोकास्टिनेशन कम हो सकती है, जैसे कि पोमोडोरो टेक्निक हो गई। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आपकी प्रोकास्टिनेशन कम हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि मैं पोमोडोरो या फिर ऐसे ही प्रोकास्टिनेशन बीट करने वाली टेक्निक्स पे वीडियोस बनाऊं, तो नीचे कमेंट करके मुझे बताओ, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा कैसे आप प्रोकास्टिनेशन से डील कर सकते हो। और मेरा ये मानना है ना कि अगर मैं अपने गोल्स के लिए सीरियस हूं ना, तो मैं कभी भी अपना काम कल पे नहीं टालूंगा। मुझे पता है कि यार मुझे हर दिन कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। अगर मुझे अपने गोल्स को अचीव करना है तो प्रोकास्टिनेशन से काम तो नहीं चलेगा। तो मोस्टली प्रोकास्टिनेट वही करते हैं जो अपने गोल्स के लिए इतना ज्यादा सीरियस नहीं होते, क्योंकि अगर आप अपने गोल्स के लिए सीरियस होगे ना, तो आप प्रोकास्टिनेशन करने की बजाय इस प्रोकास्टिनेशन को कैसे खत्म करूं ये सोचोगे। आप आलस नहीं करोगे, आप एक्शन लोगे। देखो ये तो नॉर्मल बातें हो गई कि आप प्रोकास्टिनेट करते हो, आप डरते हो, आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों में ये प्रॉब्लम होती है, इनको विजुअलाइज ही नहीं कर पाते, वो सोच ही नहीं पाते उस लेवल का। मान लीजिए कि मुझे अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना है, तो मैं उस चीज को विजुअलाइज करूंगा, मैं उस चीज को मैनिफेस्ट करूंगा। मुझे अगर उस चीज की वैल्यू ही नहीं पता या फिर मैं खुद पे बिलीव नहीं करूंगा, तो मैं कैसे करूंगा? मेरा खुद पे बिलीव नहीं है, मैं अगर खुद में विश्वास नहीं रखूंगा तो दुनिया मुझ में क्यों विश्वास रखेगी? आपको सबसे पहले तो खुद में विश्वास होना चाहिए, खुद के गोल्स पे विश्वास होना चाहिए। और जिस दिन आपने खुद से डिसाइड कर लिया कि भाई मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूं, तो आप कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेते हो। तो कभी भी है ना खुद में बिलीव करो। अगर आपको चाहिए कि दुनिया आप पे विश्वास करे, तो खुद पे सबसे पहले विश्वास करना सीखो। खुद की कैपेबिलिटीज को ना कम मत समझो। बहुत सारे लोगों में पोटेंशियल तो होता है, लेकिन वो खुद में बिलीव ही नहीं कर पाते कि वो चीज अचीव कर सकते हैं। इस वजह से वो कभी ट्राई ही नहीं करते। अगर मुझे बिलीव ही नहीं होता कि मैं वीडियोस बना सकता हूं, तो मैं बनाऊंगा ही नहीं, सीधी सी बात है। जिस चीज में मुझे बिलीव ही नहीं है, वो चीज मैं करूंगा ही क्यों? अगर आपको आपके गोल्स को अचीव करना है, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ मैं इस गोल को अचीव कर सकता हूँ, ये मेरे अंदर पोटेंशियल है। तो सबसे पहले खुद में विश्वास करना सीखो कि हाँ मैं इस गोल को अचीव कर लूंगा। आप किसी भी सक्सेसफुल खिलाड़ी को उठा के देख लो, तो सबसे पहले खुद में बिलीव करते कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर उन्हें खुद में विश्वास नहीं होता ना, तो आज वो वहां नहीं होते जहां वो है। तो सबसे पहले खुद में विश्वास करना सीखो। आप में बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है मेरे दोस्त, बस खुद को पहचानना सीखो। जैसा कि मैंने कहा कि 80% लोग अपने गोल्स को कभी अचीव ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास कोई क्लियर गोल नहीं होता है। वो प्रोकास्टिनेट करते हैं, वो डरते हैं, उनकी सराउंडिंग में गोल ओरिएंटेड माइंडसेट वाले लोग नहीं होते, और एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट, खुद में वो बिलीव ही नहीं कर पाते कि वो इस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो कभी भी है ना खुद में बिलीव करो और आगे बढ़ो। इन सब चीजों को ध्यान में रखो, हमेशा क्लियर गोल रखो, फियर से मत डरो, प्रोकास्टिनेट मत करो, अच्छे लोगों के बीच में रहो और आगे बढ़ते रहो, खुद में बिलीव करो। सो दिस इज द वीडियो गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इफ यस, देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून विद द कूल मॉम।